देखिए, काम समय या काम समय, वर्क टाइम, यानी किसी कार्य को करने में जो लगने वाला समय है। एक आदमी काम को करता है कि दो आदमी एक साथ में करते हैं, कैसा क्या है, ये सब कंडीशन रहेगा। और हमें ये पता करना है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। अब इसके लिए आपको मैं कुछ तरीका भी बताता हूं और ट्रिक भी बताता हूं, दोनों बात बताऊंगा एक साथ। प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है और उसका ट्रिक क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम है राम, है ना, राम ही तो हो तुम, राम। मान लीजिए कि राम किसी काम को किसी काम को एक्स दिन में करता है। कितने दिन में करता है? एक्स दिन। ठीक, एक्स दिन में करता है। तो राम द्वारा एक दिन में किया गया भाग होगा 1/x। देखो, मान लीजिए पूरा काम आप खत्म करते हो x दिन में। जैसे 10 दिन में कोई काम आप खत्म करते हो, तो एक दिन में कितना करोगे? 1/10। भाई उस काम को आप 10 हिस्से में बांट दीजिए। ऐसे एक 10 हिस्से में बांट दिया, तो पूरा काम अगर 10 दिन में करते हो तो एक दिन में एक ही इतने हिस्सा तो करोगे। तो इतना हिस्सा क्या होगा? 1/10। तो राम को अगर किसी काम को करने में x दिन लगता है, काम पूरा हो जाता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/x। अच्छा, अब इसका उल्टा समझो। अगर राम एक दिन में 1/x भाग करता है, कोई काम है एक दिन में कितना करता है? 1/x, तो उसको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? x। कितना लगेगा? x। अब जैसे वंदना है, मान लीजिए उसी काम को, जिस काम को राम x दिन में करते थे, उसी कार्य को वंदना y दिन में करती है। देखो, उसी काम को वंदना y दिन में समाप्त करती है। ठीक, तो वंदना एक दिन में कितना काम करेंगी? 1/y। भाई ये x दिन में समाप्त करते थे, तो एक दिन में कर रहे हैं 1/x। ये y दिन में समाप्त करती है पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेंगी? 1/y। तो वंदना द्वारा एक दिन में किया गया भाग बराबर हो गया 1/y। ठीक है, इतने में कोई डाउट? अब एक चीज फिर समझो, अगर दोनों लोग एक साथ उसी काम को करें, दोनों लोग उसी काम को एक साथ करें, तब कितने दिन में खत्म होगा? तब तो समय बदलेगा, क्योंकि अकेले एक आदमी x दिन में करता है, अकेला कोई y दिन में करता है। लेकिन जब दोनों लोग एक साथ करेंगे तब तो टाइम में परिवर्तन होगा। तो देखो, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में किया गया भाग, अगर दोनों लोग एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना खत्म होगा? राम एक दिन में 1/x खत्म कर दिए, वंदना एक दिन में 1/y खत्म कर दी, तो दोनों मिल गए, तो दोनों मिलाकर के 1/x प्लस 1/y खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? जैसे मान लो कि राम ने 5 रुपया खर्चा कर दिया, वंदना ने 3 रुपया खर्चा कर दिया,
तो दोनों मिलाकर कितना खर्चा कर दिया, 8 रुपया, यानी दोनों का पैसा जुड़ गया। ऐसे राम ने एक दिन में 1/x काम किया, वंदना एक दिन में 1/y काम किया, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो ये दोनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। अब इसको ऐड करेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा। ये दोनों लोग एक दिन में काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम पूरा कितने दिन में करेंगे, ये पलट जाएगा। देखो, एक दिन का काम 1/x है, तो पूरा काम कितने दिन में होता है, x दिन में, मैंने x/1। एक दिन का काम 1/y है, तो पूरा काम कितने दिन में होता है, y दिन में, मतलब 1/y पलट गया ना। ऐसे एक दिन में काम कितना दोनों लोग कर रहे हैं, x प्लस y/xy, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, दोनों को पलट देंगे। इसलिए पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, ये पलट जाएगा xy/x प्लस। ठीक है, इसको उतार लो। इसे देखो, पहले डायरेक्ट उत्तर जानने का सीख लो। मान लीजिए ऑप्शन में दिया है तो आप टिक कर सके, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, पारस एक बगीचे की घास को 9 घंटे में काट लेता है। पारस कितना घंटा लेता है, 9 घंटे। ठीक, आदित्य के साथ 4 घंटे में घास काटते नहीं, आदित्य और पारस जब दोनों लोग मिलकर घास काटते हैं तो कितना लगता है, 4 घंटा। आदित्य ये पारस काटते हैं 9 घंटे में। आदित्य और पारस दोनों लोग मिलकर के घास काटते हैं 4 घंटे। ठीक है, तो कह रहा है कि आदित्य अकेला उस मैदान की घास को कितने समय में काटेगा। तो भाई सीधी बात है कि यहां पर दोनों लोगों का काम जुड़ा हुआ है। आदित्य और पारस एक साथ काम करते हैं ना, तो दोनों लोगों का काम एक साथ जुड़ा है। तो जहां दोनों लोगों का काम जुड़ा है उसमें से पारस का अलग कर दो, तो आदित्य का समय निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। यानी दोनों लोगों ने जितना समय लिया है उसमें आदित्य का भी समय है और पारस का भी समय है। पारस के समय को निकाल दो तो आदित्य का समय बच जाएगा। तो ऐसे नहीं घटा देना है कि 4 में 9 घटा दिया, ऐसे नहीं। देखो, आदित्य द्वारा काम को पूरा करने का समय बराबर, पहले दोनों लोगों का ले लीजिए एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 4 और 9 का एलसीएम हो गया 36। ठीक, और फिर इसमें से इसको घटाना है, तो 4 से 36 को भाग करो, कितना आएगा, 9, माइनस 9 से 36 को भाग करो, कितना आएगा, 4। अब ये कितना आया, 36/5। 9 में 4 गया, कितना बचा, 36 को 5 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 बचे, 1 बचा, 7 सही 1/5 घंटा। यानी आदित्य उसको 7 सही 1/5 घंटे में काम को खत्म कर देगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लगाने का जो तरीका आपको मैंने बताया, सबसे पहले लिखोगे कि पारस, देखो पारस पूरा काम कितने घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/9। पारस द्वारा 1 घंटे का
काम बराबर 1/9 भाग। ठीक। आदित्य और पारस दोनों लोग मिलकर कितने घंटे में करते हैं? 4 घंटे में। तो आदित्य और पारस द्वारा 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/4 भाग। ठीक है बेटा। अब देखो, आदित्य और पारस ने जितना हिस्सा काम किया है 1 घंटे में, उसमें पारस के द्वारा 1 घंटे का काम घटाना है, तो आदित्य का काम निकल आएगा। तो इसलिए आदित्य द्वारा 1 घंटे में किया गया काम बराबर 1/4 माइनस 1/9 भाग। ठीक है। अब घटाने के लिए एलसीएम लेंगे, 4 9 36। 4 से भाग करोगे आएगा 9, माइनस 9 से 36 को भाग करोगे आएगा 4। कितना आया? 5/36। आदित्य द्वारा 1 घंटे का काम इतना है, तो काम को पूरा करने का समय कितना होगा, इसको पलट देंगे। ठीक है। इसलिए आदित्य द्वारा लिया गया कुल समय बराबर हो जाएगा 36/5 घंटे। 5 सत्ते 35, 1 बचा 1/5 घंटे। उतना ही तो आया, लिख लीजिए। कुलदीप एक चित्र का 1/3 भाग 6 दिन में करता है। देखो, एक कोई ये चित्र है, ये पूरा, इसको पेंटिंग करना है उसको, कुलदीप को 1/3 भाग लिखा है, मतलब इसको 3 हिस्से में बांट दो। 3 बराबर हिस्से में बांट दिया। इधर का हिस्सा हो गया 1/3, इधर का 1/3, इधर का 1/3। बहुत इजी सब तरीका है। अब इस 1/3 हिस्से को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। इस 1/3 को कितने दिन में करेगा? इसके लिए भी 6 दिन। इसके लिए कितना लगेगा? 6 दिन। तो पूरा करने में कितना दिन लगा? 18, 15, 6, 6 12 6, 18 दिन में पूरा होगा कि नहीं हो गया? कैसे किया? इसको और इसको गुणा कर दिया। ठीक है। तो देखो, चूंकि 1/3 भाग पूरा करने का समय बराबर 6 दिन, इसलिए पूरा काम समाप्त होने का समय कितना हो जाएगा? 3 × 6। 3 × 6 दिन बराबर 18। ये आंसर। ऋषभ एक कार्य को 5 दिनों में करता है। देखिए, ऋषभ कितने दिन में करता है? 5 दिन में। ठीक। निशांत 4 दिनों में करता है। ये निशांत हो गए 4 दिन। पहले आप टेक्निक समझें, उसके बाद सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहले ट्रिक समझ लीजिए। यदि वह दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, भाई डेली दोनों लोग जब साथ में काम करेंगे तो दोनों का काम जुड़ता जाएगा कि नहीं जुड़ता जाएगा? ठीक है। इसका मतलब कि यहां पर हम ऐड करेंगे, दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो, कार्य को पूरा करने का कुल समय, सबसे पहले क्या करेंगे? 5 और 4 का एलसीएम ऊपर लिख लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20 बटे, देखो
5 से 20 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 नीचे, जोड़ना है तो प्लस, 4 से 20 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 5, कितना आया? 20/9 दिन। ये पूरा काम इतने दिनों में खत्म होगा। इसको आप कर क्या सकते हैं? 9 से 20 को भाग करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 2। 2 को न्यूमरेटर में रखो, 9 को डिनोमिनेटर में रखो। इतना दिन लग जाएगा दोनों साथ मिलकर करें तो काम पूरा होने में। ये तो ट्रिक से आ गया। अब लगाने का जो पद्धति है उस पद्धति से देखते हैं। देखो, ऋषभ 5 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5 हिस्सा। तो देखो, ऋषभ द्वारा एक दिन का काम बराबर 1/5 भाग। एक दिन में 1/5 भाग करेगा। निशांत उसी काम को 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4। तो निशांत द्वारा एक दिन का काम हो जाएगा 1/4 भाग। अब चूंकि दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 1/5 ये करेंगे, एक दिन में 1/4 ये करेंगे, तो दोनों का काम जुड़ जाएगा, है ना? तो दोनों के एक दिन का काम बराबर 1/5 प्लस 1/4 भाग। 5 और 4 का एलसीएम होगा 20 जोड़ने के लिए, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा 4, 5 का इधर होगा 5 एकम 5, जो है 9/20 भाग। ये काम कितने दिन में होता है? एक दिन में। पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। तो इसलिए पूरा काम समाप्त होने में लगा समय बराबर 20/9 भाग उस दिन। अब देखो, 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार गया, 18 यहां बचा 2, 2 अंश में और 9 हर में, दोनों मिलकर के इतने दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है। कृति दस्तावेज के 100 पृष्ठों को 9 घंटे में टाइप करती है। पहले आप टेक्निक समझ लें। कृति 9 घंटे में, ठीक। वंशिका 6 घंटे में। वंशिका उसको करती है 6 घंटे में और स्नेहा उसको 12 घंटे में करती है। अब देखिए, तीनों एक साथ कार्य करती है, एक साथ काम कर रही हैं तो तीनों का काम जुड़ेगा। ठीक है। तीनों जब एक साथ काम कर रही हैं, तीनों का काम जुड़ेगा। तो तीनों मिल करके उसको कितने समय में टाइप कर देंगी? तो तीनों एक साथ मिलकर टाइप करें तो लगा समय। सबसे पहले क्या करेंगे? 9, 6 और 12 का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। कितना होगा? 36 बटे, अब देखो 9 से 36 को भाग करो, कितना आएगा? 4 प्लस 6 से 36 को भाग करो, 6, फिर 12 से भाग करो, 3, कितना हो गया? 6 4 10 3 13, 36/13 घंटे। ठीक, इतना टाइम लगेगा
तीनों लोगों को एक साथ मिलकर उसे टाइप करने में। चाहो तो इसको प्रॉपर में लिख लो। 13 से 36 को भाग करेंगे तो 13 दूना 26, 10 बचेगा और 10/13 घंटे। ठीक है, इतना टाइम है। अब इसको लगाने का तरीका देखो। सबसे पहले सबके एक एक घंटे का काम निकाल लो। 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे? तो चूंकि कृति उसको 9 घंटे में करती है, तो कृति द्वारा 1 घंटे का काम बराबर होगा 1/9 भाग। वंशिका 6 घंटे में पूरा करती है, तो वंशिका द्वारा 1 घंटे का काम होगा 1/6 भाग, है ना। और स्नेहा 12 घंटे में करती है, तो 12 घंटे में किया गया काम 1/12 भाग। ठीक है। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों द्वारा 1 घंटे का काम 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 भाग। अब देखो 9 6 12 का लघुत्तम हुआ 36। 9 से भाग किया, 36 को आया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4। 6 से 36 को भाग किया, आया 6, 6 को 1 से गुणा किया 6। 12 से 36 को भाग किया, 3 आया, 3 को 1 से गुणा किया 3। इतना भाग। तो ये आ गया 13/36 भाग। तीनों मिल करके 1 घंटे में 13/36 भाग काम करेंगे। तो इसलिए पूरा काम करने का समय इसको पलट देंगे। 36/13 घंटे, 13 दूना 26, 10 बचेगा, 10/13 घंटे। इतना घंटे लगेगा तीनों लोगों को एक साथ मिलकर 100 पृष्ठों को टाइप करने। ठीक है, लिखिए।